हेलो फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जो है सुबह के 5:45 हो रहे हैं। तो सुबह मैंने जो है अलार्म तो 5 बजे का लगाया था, लेकिन वही है सुबह खुद से स्ट्रगल करते करते 5:30 तक उठी थी। और जब बाहर बालकनी में आई तो 15 मिनट अप्रोक्स हो चुके थे। तो मैं बाहर का व्यू आप लोगों को दिखा रही थी कि कितना शांत और कितना ब्यूटीफुल होता है। तो मैं जब भी उठती हूँ सुबह बाहर बालकनी में ज़रूर आती हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे ना रिफ़्रेशिंग लगता है और नींद भी खुलने में ना आसानी होती है। तो सब लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे होते हैं इस समय, तो मेरा जाने का बहुत मन करता है इस समय। लेकिन वही है, सुबह मेरा अभी नहीं हो रहा है। अभी जो है मेरी जो वॉक है वो इवनिंग में होती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है ना, मुझे नींद जल्दी आने लगी है। तो इसलिए भी ऐसा रीज़न है कि मेरी नींद पूरी हो जाती है, तो सुबह अब मैं उठ पा रही हूँ। ठीक है, तो जो मॉर्निंग पूजा हो गई थी आज जल्दी ही मेरी, क्योंकि सुबह जल्दी काम हो गया था। उसके बाद मैं बाहर आपको व्यू दिखा रही हूँ कि बाहर देखा आपने कैसे अर्ली मॉर्निंग में पूरा मतलब क्लीन था, लेकिन उसके बाद बादल बनने लगे। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, बादल अचानक से ही बनते हैं। और अभी जो है पिछले वीक में आपने देखा ही था कि कितनी तेज़ बारिश भी हुई थी। तो ये सब चलता ही रहता है यहाँ पे। तो अब जो है मैं आ गई अपनी स्टडी करने के लिए। तो स्टडी में क्या हुआ, मैंने जो है हस्बैंड को बोला हुआ था बहुत दिन से ही कि मुझे ना जो केबीएस का जो पेडोलॉजी सेक्शन है उसका पीडीएफ जो सिलेबस है वो प्रिंट आउट करके लेके आना, जिससे मैं डेली पॉइंट टू पॉइंट कितना मेरा फिनिश हो रहा है नहीं हो रहा है बार बार मैं एनालिसिस कर पाऊँ और ये कर पाऊँ, इंश्योर कर सकूँ कि हाँ मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हो और कितना और बाकी है। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि कितना मेरा हुआ नहीं हुआ। तो अभी जो है मेरा यूनिट 5 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस वीक में जो है मतलब ये जो वीक चल रहा है इसमें मेरा ये टारगेट है कि 13 अप्रैल तक जो है मेरा यूनिट 5 है वो फिनिश हो जाए। उसके बाद मैं यूनिट 1 और 2 स्टार्ट करूँगी। तो अभी किसी ने बोला हुआ था कि दी आप जो है क्या अपना नोट्स शेयर कर सकते हो। तो मेरा अभी क्या पर्टिकुलर कोई नोट्स मैंने बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से और शेयर करना मतलब इसका मतलब टेलीग्राम चैनल मुझे बनाना पड़ेगा, उसमें पोस्ट करना पड़ेगा, एक एक पेज मुझे स्क्रीन मतलब फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के। तो इतना सारा मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं बेसिकली ये बिलीव करती हूँ कि खुद के नोट्स खुद ही को ही बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो ना तो क्या होता है कि आपके साथ वो थॉट प्रोसेस वो इन्वॉल्व है। तो जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपके साथ वो कनेक्शन बना हुआ है। मैं जो है मैम की जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है इनकलकेट लर्निंग, तो उसमें क्या आप स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में सेव भी कर सकते हो और आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका प्रिंट आउट निकाल के आप वैसे भी कर सकते हो। आप मैंने ऑप्शन तो आपको बताया हुआ था, उससे भी आप कर सकते हो अगर आपको वाकई में आपको खुद को लिखना नहीं है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन मैं क्यों लिखती हूँ, मैं इसलिए लिखती हूँ जिससे मैं जब भी लिखती हूँ ना तो मैं समझती हूँ उसको हर एक चीज़ को। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो जल्दी फटाफट में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं ना तो एक अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। और पेडोलॉजी सेक्शन ऐसा है, जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि क्वेश्चन है वैसे नहीं आएंगे जैसा हम सोच रहे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमारी पूरी जो है मतलब पूरी अंडरस्टैंडिंग उसमें काम में लग जाएगी। और आपको ये भी पता है कि जो यूनिट जो 3, 4, 5 है ये कम मार्क्स के हैं कंपेयर टू यूनिट 1 और 2, क्योंकि वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर लास्ट 5 यूनिट 5 आप देखो तो वो फैक्चुअल वाला है और यूनिट 3, 4 फिर भी अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे आ जाएगी ना वहाँ पे आपका जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग काम में आएगी कि आप कितना समझते हो हर चीज़ को। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है और आपको प्रिंट आउट निकाल के इस तरीके से पढ़ना है तो जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया हुआ है उस मैम का जो भी वो स्लाइड पढ़ाती है आप स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपके नोट्स की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है। तो अभी जो है नेक्स्ट मैं जो आप लोगों को अपडेट करना चाहती हूँ जो वो ये है कि मैंने जो अजय सर का जो 30 डेज़ का चैलेंज वो स्टार्ट कर दिया है। और एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो DT+B की जो प्रिपरेशन वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सर ने जो है 7 अप्रैल से बोला था 30 डेज़ का स्टार्ट करेंगे, लेकिन 7 अप्रैल को मैंने मतलब रात के 12 बजे तक मैंने वेट किया, लेकिन कोई PDF सर ने शेयर नहीं की थी। तो जो 8 अप्रैल है उसमें रात को शेयर करी हुई थी। तो फिर उस समय जो है मैंने लर्न नहीं किया था कुछ भी जो सर ने PDF दी थी। तो 9 अप्रैल
अप्रैल इसने मैंने स्टार्ट की। इसी हिसाब से आप देखो तो 9 अप्रैल से मेरा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी PDF सर ने भेजी थी वो मैंने 9 अप्रैल से स्टार्ट की थी लर्न करना। तो इस तरीके से सर ने ये भी बताया हुआ है, अगर आप सर की वीडियो देखेंगे सर ने ये बोला हुआ है कि जो भी वो PDF देंगे जो हर डे का, वो 2 दिन तक अवेलेबल होगा, उसके बाद वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये मुझे आपको लोगों को इन्फॉर्म करना था। और सॉरी मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, मेरा प्लानिंग ही यही था कि मैं नेक्स्ट डे इस वीडियो को डालूंगी, लेकिन कल मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से मैं डाल नहीं पाई। तो अभी जो टाइम हो रहा है मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी ना 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो सुबह से जो है मैंने टाइम जैसे कि शो किया था आपको कि 9:15 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। आज जल्दी काम हो गया था क्योंकि 5:30 को मैं उठ गई थी आज। तो वैसे तो अलार्म लगाया था 5 बजे का, लेकिन हैबिट नहीं है ना। धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ, मेरी प्लानिंग यही है कि अब जो है मैं जल्दी उठने की मतलब हैबिट करूँ अपनी, जो मेरी बिगड़ गई थी। तो जो भी हो अभी धीरे धीरे वो एकदम से तो होगा नहीं। तो जैसे मैं 6 बजे उठ रही थी, अब मैं 5:30 उठ रही हूँ, तो अभी 1 वीक ऐसा रहेगा, उसके बाद 5 बजे उठने का मेरा प्लान है। इस तरीके से 4:30 फिर 4, ठीक है, इतना मेरा प्लान है। क्योंकि रात को मेरा जो है 10:30 से पहले मेरा सोना होता ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड आते हैं लेट कंस्ट्रक्शन साइट से, मतलब ऑफिस से मतलब घर आते हैं इवनिंग के टाइम पे, खाना खा के फिर डायरेक्ट चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं। क्योंकि डेली मतलब देखना पड़ता है कि कितना क्या काम हुआ नहीं हुआ। तो 10:30 तक आते हैं, तो उससे पहले सोना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं जल्दी जो है इतनी जल्दी भी नहीं उठ पाती कि 3 बजे उठ के मैं पढूं। ठीक है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है, क्योंकि मतलब जब आप अकेले होते ना तब शांति से पढ़ना मतलब अच्छा रहता है, मतलब फोकस्ड होके पढ़ सकते हो। और जैसे क्योंकि जैसे कि हम हाउस वाइफ है, तो उनका क्या है कि हर समय कोई ना कोई रहता है। अभी जैसे इस समय कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ना एक वो रहता है कि कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, ठीक है, नॉकिंग करने, कभी कोई डिलीवरी, कभी मिल्कमैन, कुछ भी आ जाता है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता ही है। और अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला कोई नहीं होता, शांति से आप पढ़ सकते हो। तो जो एक 1 स्लॉट होता है ना, 1 घंटे का 2 घंटे का, ये हो जाता है, तो आपका क्या स्टडी बहुत शांति से, वो 1 घंटा ना आपके 2 घंटे के बराबर होता है। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढूं। तो अभी तो फिलहाल जैसे कि 9:15 मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर क्या हुआ जो है मैंने 10 बजे तक जो है मैंने प्रीवियस जो मेरा चैप्टर था उसका रिविज़न किया। सबसे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद 10 से 11 जो है मेरा जो पेड बैच है उसका 1 वीडियो देखा। अभी थोड़ा सा मतलब वॉक कर करके मैं देख रही थी, ठीक है। अभी उसका नोट्स नहीं बनाया, नोट्स बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। मतलब जो चैप्टर पेंडिंग है, किसी किसी का पेंडिंग है, अदरवाइज सबका ही कंप्लीट है। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से ना बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, तो वॉक कर करके ही कर रही थी। तो अभी थोड़ा सा बैठी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, कल जैसे कि आपने अगर अजय सर का आपने अगर जो ऐप ओपन किया होगा, तो आपको क्या है, ये PDF मिलने स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ये वाली PDF मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें जो है मैं अभी करने वाली हूँ बुक्स एंड ऑथर, ये करने वाली हूँ, ठीक है। तो इस एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मेरी जो DT+ की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। साथ में करने वाली हूँ जो भी 30 डेज़ का प्लान है, ठीक है। तो ये सारी बुक, ये 1 आवर का मेरा प्लान है कि 12 या 12:30 तक मेरा प्लान है। क्योंकि आज मैंने वीडियो अर्ली मॉर्निंग में मतलब 6 बजे पोस्ट कर दिया था, रात को मैंने एडिट वगैरह किया था और सुबह पोस्ट कर दिया उसको। तो अभी जो है 12 से 12:30 मेरे पास फ्री टाइम है, तो तब तक मैं 12:30 तक मैं पढ़ लूँगी। और उसके बाद 12:30 से 1:30 मेरा लंच बनाना वगैरह, खुद का खाना वगैरह होता है। तो चलो, ये मेरी प्लानिंग है ये लर्न करने की, ठीक है। तो चलो, जो भी अपडेट देना था मैंने दे दिया, अभी मैं पढ़ लेती हूँ। ओके, बाय। तो आप भी चाहते हो तो आप भी है अपनी स्टडी कर सकते हो। सर के जो भी सर ने ऐप बनाए हो उसमें सर ना डेली का जो है प्रैक्टिस सेट भी भेज रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो है वो भी भेज रहे हैं। तो मैंने आज से स्टार्ट किया है और इससे पहले स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लर्न भी कर रही थी। और कल तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, मेडिसिन लेके मैं थी। तो जो भी हो डेली का अब ये है कि सर प्रैक्टिस सेट भेज रहे हैं, तो उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसा आप बोलते थे कि KBS की प्रैक्टिस पे मतलब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो वो सर ने PYQ ही शेयर किए हुए, तो वहाँ से आप कर सकते हो। उसके नीचे आंसर भी है, तो आप अपने आंसर मैच करके आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है।
और मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन वही वो कितना ऑथेंटिक आपको लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके आंसर सामने ही है। तो वही है, जो भी है, जो भी मुझ पे बिलीव करते हैं तो वही है, मैं अपना शेयर कर दूंगी। बाकी जिनको लगता होगा कि रियल मैं शो कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली वही है कि मेरा और आपका टारगेट तो यही है कि हमें अपना जॉब लेना है, हमें अपनी अपनी जो है रियल वाली मेहनत करनी है, किसी की दिखावटी वाली मेहनत नहीं करनी है कि किसी को दिखाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, नहीं, हमें अपनी रियल वाली जॉब करनी है। क्योंकि मेरा सपना है टीचर बनना, और मैं ऐसे नहीं किसी को दिखाने के लिए पढ़ती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शो भी नहीं करती हूँ। जो मतलब इस वीडियो के अलावा मैं और भी बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन कभी मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा शो भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ, फिर सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ। मेरा कोई हेल्पर नहीं है, ना मेरी कोई मेड है, ना मेरा कोई मतलब ऐसा कुछ है घर में अलग मेंबर। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जो क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको वीडियो में। तो इस तरीके से है, मुझे सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, घर के काम, बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन की जो मैं देखती हूँ, वहाँ पे कोई फैसिलिटी अच्छी नहीं है, और अगर ट्यूशन भी हो तो उसको छोड़ने जाना, लेने जाना, मतलब यही है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं अपने बच्चे को खुद ही घर में करती हूँ सारी चीज़ें। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि जो है सारी चीज़ें करके मैं अपने 10 आवर्स की स्टडी अप्रॉक्स कर ही लेती हूँ। लेकिन वही है, अभी मुझे थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में उठने का मतलब कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन में मैं अब ज़्यादा टायर्ड होने लगी हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से ना थकान सी रहती है, और मैं फुल कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि थकावट की वजह से ना ऐसा लगता है कि जितनी स्ट्रेंथ है ना, जैसे 10 आवर्स, वो मैं 10 आवर्स अचीव नहीं कर पा रही हूँ, मतलब फुल्ली फोकस्ड होके। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि थकान की वजह से ना फुल फोकस्ड नहीं हो पा रही हूँ। तो जो भी हो, आई थिंक मैंने समझा दिया है कि मेरी क्या प्रॉब्लम चल रही है, और हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है। जैसा कि आपने देखा मेरा वेट, अगर आप स्टार्टिंग देखोगे और अभी देखोगे तो बहुत मतलब वेट मैंने गेन कर लिया है, क्योंकि वही नोट्स बनाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और मैं चल के भी करती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब मैथ मेरा सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर मुझे लिखना ही पड़ता है। तो उसी की वजह से बैठ बैठ के थोड़ा वेट गेन हुआ, तो उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी है। तो इसलिए इवनिंग वॉक करने जाती हूँ मैं अब। तो अभी बज रहे हैं 11:30, और आज जैसे कि 9 अप्रैल था, तो मैंने क्या, अभी जस्ट मैंने जैसे कि दिखाया था वीडियो थोड़ी देर पहले, जब मैं वॉक करके आई थी 8:30 को, तो मैंने दिखाया था जो हिमांशी मैम है उनका वीडियो देख रही थी, NEP 2020 वाला, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो ये वाला वीडियो मैं देख रही थी, NEP 2020, ठीक है। तो ये वाला करने के बाद जो है मैंने मैम की ही एक और वीडियो है, जिसमें जो है NEP 2020 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। तो ये वाला वीडियो, ये भी 1 आवर 39 मिनट का था, और वो वाला भी ऐसे ही समथिंग ऐसे ही था। तो इसमें जो है मेरे अप्रॉक्स जो है 3 घंटे चले गए, ठीक है। क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यूनिट 5 जो है कम मार्क्स के, लेकिन इसमें क्या फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो, तो उसमें क्या है, आपको जो अगर आपको कोई चीज़ आती है तो फिर क्या, इसमें आपको थॉटफुल नहीं होना है, आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन करने होते हैं। जो भी फैक्ट है, जो भी पॉलिसी है, जो सन है, जो भी है, तो इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें से 100% जो है वो मार्क्स आने ही आने, मतलब क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है दिन भर में ये हुआ। इसके अलावा जो है आज मेरा जो सब्जेक्ट मैथ है, उसमें टॉपिक था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट। तो इसमें जो है मैंने आज इसका पूरा सर की जो वीडियो थी, मतलब मैट्रिक्स के 3 है और डिटर्मिनेट के 3 है, तो इतना तो हो नहीं पाया। तो ओनली जो है 4 वीडियो मैं देख पाई। तो मैट्रिसेस तो पूरा मैंने रिवीजन कर लिया, ठीक है। तो और डिटर्मिनेट का ओनली एक ही वीडियो मैं कर पाई हूँ। तो बस इतना ही था आज का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।